कुछ ऐसे सदाबहार सालों साल चलने वाले पौधे जिनकी पत्तियां फूलों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होती। सबसे खास बात ये है कि ये शेड लविंग प्लांट है, कम रोशनी में भी आसानी से चल जाते हैं। पौधों को बस सीधी धूप से बचाना होता है और इसकी विशेषता ये है कि ये कटिंग से और बाय डिवीजन से भी आसानी से उग जाते हैं। तो कौन से पौधे आप कटिंग से उगा सकते हो या बाय डिवीजन से उगा सकते हो, या आपको फरवरी मार्च में या फिर मानसून में कौन से पौधे खरीदने चाहिए, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। पौधों के साथ मैं कुछ जानकारी भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। इससे पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने 35+ ऐसे पौधे बताए थे जो आप कटिंग से उगा सकते हो, और ये मैं अनुभव के साथ ही शेयर कर रही हूँ। पौधों के नाम और दाम दोनों ही स्क्रीन पे बता दूंगी, आप वहाँ से प्रिफर कर सकते हो, लेकिन ये एरिया वाइज सीजन वाइज बदलते रहते हैं। बट इनकी ये नॉर्मल रेंज होती है, इससे ज़्यादा ये महंगे नहीं मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला पौधा आप जो देख रहे हो ये है एग्लोनिमा। इसमें कई सारे कलर भी आते हैं और ये हवा को शुद्ध करने का भी काम करता है। तो ये बेस्ट इंडोर प्लांट है। इसे आप कटिंग से और बाय डिवीजन से आसानी से उगा सकते हो। आप इसे पानी और मिट्टी दोनों ही मेथड में ग्रो कर सकते हो। अगला पौधा है पेपरोमिया। इसकी खासियत ये है कि ये एक ट्रेलिंग प्लांट है। इसे आप मोस्टिक की तरह बिल्कुल लगा सकते हो और ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। अगला पौधा है केलेथिया। केलेथिया फ्यूजन। आप देख सकते हो इसकी पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी है और कितना खूबसूरत इस पे शेड है। ये भी आप बाय डिवीजन से एक से ढेर सारे पौधे बना सकते हो। नेक्स्ट ये केलेथिया की अगली वेराइटी। ये भी आप बाय डिवीजन से ग्रो कर सकते हो। मैं जितने भी पौधे आपको बता रही हूँ, अगर आपको वो कटिंग से मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि ये पौधे अगर आप एक बार ले आते हो तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाने वाले हैं और हमेशा आपके गार्डन को आकर्षित बनाए रखेंगे अपने खूबसूरत पत्तियों से। नेक्स्ट है केलेथिया फ्रेडी। ये भी एक केलेथिया की वेराइटी है जिसके पत्ते बिल्कुल मोर पंख की तरह शेडेड लगते हैं। इसे भी आप पानी और मिट्टी में दोनों जगह लगा सकते हो। बाय डिवीजन से ये आसानी से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है वंडरिंग जू, जिसे जेब्रीना या इंच प्लांट भी कहते हैं। ये हैंगिंग बास्केट के लिए एक खूबसूरत पौधा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे खरीदें, क्योंकि ये छोटी से छोटी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। अगर आपको इसकी छोटी कटिंग मिल जाए तो आप इसे लेकर आइए, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो आप इसके ढेर सारे प्लांट ऐसे ही बना सकते हो। नेक्स्ट है ये पर्पल हार्ट, और इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फूल भी आते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये जो आप देख रहे हो ये है पॉइंसेटिया। इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं। ये पौधा सर्दियों वाला पौधा है, यानी कि विंटर में इसमें काफ़ी खूबसूरत और शेडेड कलर की पत्तियाँ आती है, लेकिन इसे आपको बिल्कुल भी अभी नहीं खरीदना है। अगर इसकी आप कटिंग लगाना चाहते हो तो बिल्कुल मार्च, अप्रैल और मई में लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा सीज़न है इसकी कटिंग लगाने का। नेक्स्ट है पिंक फरी। ये भी ट्रांसेंटिया की एक वेराइटी है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में या फिर ऐसे ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ये पानी और मिट्टी में दोनों ही तरह से ग्रो हो जाता है, लेकिन सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए आप इसे मिट्टी में ही लगाएं। अगला पौधा है एग्लोनिमा की थाई स्नोफ्लेक्स की वेराइटी। ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है और एयर प्योरीफायर का काम करती है। आप इसे इंडोर उस जगह पे रखिए जहाँ पे इसे छनी हुई धूप मिल जाए, या फिर शेड में भी रख सकते हो। इसे आप कटिंग से और बाय डिवीज़न दोनों तरीके से उगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यह पानी में भी ग्रो होता है, ना सिर्फ इसकी जड़ें बनती है, लेकिन अगर आप पानी में इसे ग्रो करते हैं तो उसमें नए पत्ते भी आते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप वो जाके ज़रूर देखें। अगर आपसे कोई प्लांट मिट्टी में नहीं लग रहा है तो कोशिश करिए उसे पानी में लगाने की, क्योंकि कभी कभी ओवर वाटरिंग से प्लांट मर जाते हैं। कभी कभी हम पौधों की इतनी ज़्यादा केयर कर लेते हैं कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। ये पौधा आप जो देख रहे हो एलोकेशिया, बिल्कुल आप इसे मिट्टी और पानी में दोनों जगह ग्रो कर सकते हो और उसके कटिंग भी लगा सकते हो। अगला पौधा है केलेथिया फिशबोन। आप इसकी शेडेड कलर की पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसके नीचे से बेबी पप्स निकलते हैं जिससे ये अपने आप ही घना होता जाता है। आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन से इसे ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। अगला पौधा है बेगोनिया वेक्स। जो फ्लावरिंग वाला होता है वो अलग होता है, ये पत्तियों वाला है। इसकी पत्तियां ही बिल्कुल फ्लावर की तरह शेडेड होती है। आप देख ही सकते हो कितनी खूबसूरत पत्तियां है। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, लेकिन आप एक ही पौधे को मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय डिवीज़न से।
जो खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे होते हैं ना, उनका कोई सीज़न नहीं होता है फूलों की तरह। इनकी पत्तियां बिल्कुल ऐसे ही सालों साल खूबसूरत रहती है और कोई सीज़न में चेंज भी नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, जब डोरमेंसी पीरियड आता है, तब इंडोर प्लांट्स का खास करके ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तब इनके मरने का खतरा होता है। अगर आप ज़्यादा पानी दे देते हो या अननेसेसरी कोई फर्टिलाइज़र दे देते हो, तो उन बातों का आपको बस ध्यान रखना है। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। ये भी आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। हवा को भी शुद्ध करने का काम करेगा और आपके इंडोर डेकोर को भी काफ़ी स्टाइलिश लुक देगा। वाला पौधा नेक्स्ट, इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर नीचे गमले में भी लगाइए। इसमें छोटे छोटे बेबी पप्स निकलते हैं, जिससे आप एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखा था जिसमें बताया था कि ये सीजनल प्लांट है। जब ये बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से आपको मैं शेयर करी हूँ कि ये बिल्कुल भी सीजनल प्लांट नहीं है। ये सालों साल चलने वाला पौधा है। बस ये थोड़ा सकुलेंट की तरह वाटर सेंसिटिव होता है। इसमें और वाटरिंग आपको नहीं करना है। इसमें छोटे छोटे बेबी प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आप इसके ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ और इस पर मैंने वीडियो भी तब शेयर किया था। आप जाके वो चेक कर सकते हैं। इस प्लांट को बिल्कुल भी सीधी धूप नहीं पसंद है। आप चाहे तो इसे शेड में रखिए या इनडायरेक्ट लाइट में रखिए। अगर आपने इसे सीधी धूप में रखा तो इसके पत्ती का शेड भी चला जाएगा और ये प्लांट आपका खराब हो जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि ये खूबसूरत प्लांट आपके गार्डन में हमेशा बने रहे। अगला पौधा है कॉलियस। इसमें भी कई सारी वेराइटी आती है और कलर आते हैं। इसे भी आप कम रोशनी में आसानी से उगा सकते हो। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। अगर आपको इसे कटिंग से उगाना है तो ज़्यादा मोटी और बड़ी कटिंग नहीं लेना, क्योंकि अगर आप छोटी और पतली कटिंग लेते हो तो वो जल्दी ग्रो होगी। मनी प्लांट की जितनी भी वेराइटी है, इंजॉय, मार्बल क्वीन, गोल्डन और भी जितने भी हैं, आप इस समय खरीद सकते हो या कटिंग से मिट्टी या पानी में लगा सकते हो। अगला है हार्ट शेप फिलोडेंड्रॉन। ये भी मनी प्लांट की तरह ही हैंगिंग प्लांट है और इसकी कटिंग भी आप आसानी से उगा सकते हो। काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ शेडेड होती है, बिल्कुल ग्रीन होती है, लेकिन ये 3 रंग में आती है और ये भी बिल्कुल इसका ग्रोइंग सीज़न है। इसे भी आप डेफिनेटली अगर ऐड करना चाहते हो कोई हैंगिंग प्लांट या ट्रेलिंग प्लांट, तो इस समय आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हो। क्योंकि ये प्लांट कम रोशनी में भी ग्रो हो सकते हैं, तो ये इंडोर डेकोरेशन के लिए टेबल टॉप, ऑफिस में, आप किचन में कहीं भी इसे डेकोर कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्सलिस। ये भी कम लाइट में यानी कि लो लाइट में चलने वाला सबसे खूबसूरत प्लांट है। ये इसकी पत्तियाँ बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी दिखती है और इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे फूल भी आते हैं। इसे अगर आप इंडोर प्लांट एज ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसे कटिंग से नहीं उगाया जाता है, ये बल्ब से ग्रो होता है। अगली जो वैरायटी मैं बता रही हूँ ये है कैक्टी और सकुलेंट्स। कैक्टी और सकुलेंट्स में भी परमानेंट वैरायटी आती है, लेकिन ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि सकुलेंट भी बिल्कुल परमानेंट प्लांट होते हैं, बस उसमें कुछ वेराइटीज़ अलग होती है। ये है जेड प्लांट। ये वेरीगेटेड जेड प्लांट है और ये भी सालों साल चलने वाला प्लांट है। आप तो सभी जानते हो कि ये लकी प्लांट है, तो इसे भी अगर आप ऐड करना चाहते हो या कटिंग से लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसे ऐड कर सकते हो। अगला जो इतना घना और बुशी प्लांट आप देख रहे हो ये है एग्लोनिमा, चाइनीज़ एवरग्रीन की और एक वेराइटी। ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसे इंडोर लिविंग रूम में या फिर टेबल टॉप पे बिल्कुल रख सकते हो। इसे लगाने के लिए ज़्यादा बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं होती है, छोटे से छोटे गमले में भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट आप जो देख रहे हो ये भी बेगोनिया की एक वेराइटी है और इसके पत्ते आप देखिए बिल्कुल हाथी के कान की तरह लग रहे हैं, छोटे और ब्यूटीफुल। बेगोनिया में ढेर सारी वेराइटीज़ आती है और काफ़ी अलग अलग कलर और इसके पत्ते के शेप होते हैं। आप कोई भी आपके गार्डन में कलर ऐड करने के लिए इसे ऐड कर सकते हैं और इसकी पत्तियों का शेप भी काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव लगता है। अगला पौधा है रबर प्लांट यानी कि फाइकस इलास्टिका। आपने जो रेगुलर रबर प्लांट है उसकी वैरायटी तो देखी होगी जिसके ग्रीन या ब्राउन लीव्स होती है, लेकिन ये वेरिएशन वाला है जिसे रूबी रबर प्लांट कहते हैं। इसकी पत्तियों में काफ़ी अच्छा वेरिएशन होता है। आप देख सकते हो इसकी पत्तियों में पिंक और येलो का शेड है जो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाता है और ये एयर प्योरीफायर का भी काम करता है। तो इसे अगर आप ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली ऐड करें। इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है। अगर आप इसकी समय समय पर कटाई छटाई करते रहते हो तो ये पौधा वैसे ही घना होता जाता है और जो आप कटिंग
निकालते हो, इससे आप कटिंग से भी मिट्टी और पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हो। मैं भी इस प्लांट को अभी खरीदने का सोच रही थी और मैंने इसे ले भी लिया। जब भी आप कोई भी प्लांट खरीदे उसे अच्छे से पहले चेक कर ले कि उसमें नई ग्रोथ दिख रही है या नहीं, कोई उसकी पत्तियां खराब है या नहीं, या कोई उसमें डिजीज़ है या नहीं, फिर ही आप किसी पौधे को खरीदें। और ख़रीदने के बाद उसे रिपोर्टिंग की जल्दी ना करें जब तक वो रूट बाउंड ना हो जाए। नेक्स्ट जो वेराइटी है ये है सकुलेंट। ये बिल्कुल एलोवेरा की तरह दिख रहा है लेकिन ये स्मॉल सकुलेंट है। सकुलेंट का अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो तो ये बिल्कुल परमानेंट चलते हैं। नेक्स्ट है ये भी कैलेथिया की एक वेराइटी जिसकी काफ़ी बड़ी बड़ी और खूबसूरत पत्तियां हैं। इसे भी आप बाय डिवीज़न से ग्रो कर सकते हो। अगला जो पौधा मेरे हाथ में देख रहे हो ये है नेस्टेड फन। बिल्कुल घोंसले की तरह ये पौधा आपको दिख रहा है और एक ग्रीन बड़ा फ्लावर की तरह भी ये लग रहा है। तो ये भी इंडोर प्लांट के लिए एक बेस्ट चॉइस है अगर आप इंडोर डेकोर के लिए कोई यूनिक प्लांट ढूंढ रहे हो तो। नेक्स्ट जो वेराइटी है ये भी एग्लोनिमा की वेराइटी है। एग्लोनिमा में बहुत सारी वेराइटीज़ आती है और इसके अलग अलग कलर आते हैं और इसमें पत्तियों का शेप भी अपने प्लांट के हिसाब से आता है। आप किसी भी प्लांट को इस समय खरीद सकते हो। ये पौधा इजी टू ग्रो है, काफ़ी लो मेंटेनेंस है। इसमें आप ज़्यादा पानी ना दें यानी कि ओवर वाटरिंग ना करें तो ये प्लांट आपका सालों साल चलता है। सर्दियों में ये थोड़ा डोरमेंसी में जाता है यानी कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जब भी स्प्रिंग सीजन आता है ये ऑटोमेटिक ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। अगला जो आप प्लांट देख रहे हो ये भी एक कैलेथिया की वेराइटी है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं क्योंकि ये बड़े गमले में लगाया हुआ है। आप जब भी कोई प्लांट लगाते हो, जब भी वो रूट बाउंड हो जाए समय पर आप उसकी रिपोर्टिंग करते रहिए तो आपका प्लांट इस तरह से बड़ा भी होते जाएगा और उसकी पत्तियां भी बड़ी होती जाएगी। ये दो केलेथिया की ही वेराइटी है। केलेथिया के मैंने 4 इंच में भी आपको दिखाए थे लेकिन ये बड़े गमले में है क्योंकि ये ज़्यादा पौधे बड़े हैं। ये जितने भी आपको ट्रेडिंग प्लांट दिख रहे हैं ये मैं आपको छोटे गमले में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आपको मुझे बताना था कि ये समय के साथ कितने घने और लंबे होते जाते हैं और इनकी पत्तियों का शेप भी बड़ा बड़ा होते जाता है अगर आप सही से इसे मोस्टिक ऐड करते हो। ये जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं ना इन्हें ज़्यादा देख रेख की या खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सीजनल वाइज आप अगर इन्हें देते हो तो काफ़ी अच्छे से ग्रो होगे। नेक्स्ट पौधा है सिंगोनियम। नॉर्मल जो नियॉन सिंगोनियम होता है उससे थोड़ा हटके शेडेड वेराइटी वाला ये सिंगोनियम है और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी छोटी छोटी है। अगर आप आपके कलेक्शन में कोई डिफरेंट वाला सिंगोनियम ऐड करना चाहते तो इसे आप ज़रूर ऐड करिए। और ये सालों साल चलने वाला पौधा है। कटिंग से और बाय डिवीज़न से आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से लगाने के बाद इसकी जड़ें आपको 8 दिन में ही दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये जो पौधा है इसको देख के मैं जितना हैरान हुई थी उतना आप भी इसे देखकर हैरान हो जाओगे। बिल्कुल ये ब्राज़ीलियन वुड लकी प्लांट है। इसके आपने स्मॉल वर्जन बिल्कुल देखे होंगे लेकिन आपने क्या इतना बड़ा ये प्लांट देखा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये भी इनडायरेक्ट लाइट में आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपको ख़रीदना है तो स्मॉल वर्जन आप खरीद सकते हैं। इस पौधे का घर में होना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अगला जो पौधा है ये भी ड्रेसिना की एक वेराइटी है। ये सिंगल सिंगल स्टिक थी जिसे पानी में उगाया गया है। अगर आप कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हो जिसे आप पानी में ग्रो कर सके, उगा सके और सालों साल भी चले तो आप ये इसे प्रेफर कर सकते हो। बिल्कुल ये इंडोर चलने वाला प्लांट है। जिस नर्सरी को मैंने विज़िट किया था, जहाँ पे मतलब मैं हमेशा आती रहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी यूनिक और सुंदर प्लांटर भी थे। अगर आप इसका पूरा टूर चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है। जानकारी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।